21वीं सेंचुरी, इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का दौर। इस दौर में इंफॉर्मेशन और एजुकेशन अटेन करना जितना ज़्यादा आसान है उतना ज़्यादा आसान कभी भी नहीं था, और एजुकेशन को रिटेन करना जितना मुश्किल है इतना मुश्किल कभी भी नहीं था। आज हर स्टूडेंट दो प्रॉब्लम फेस करता है। नंबर 1, पढ़ने में मन नहीं लगता, और नंबर 2, जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। इन दोनों प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है अटेंशन स्पेन का कम हो जाना, डिजिटल डिवाइसेस की भरमार हो या इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, और उसके साथ साथ भागती दौड़ती ज़िंदगी। इन सभी चीज़ों ने इंसान का एक बहुत कीमती हुनर छीन लिया है। आज एक नॉर्मल इंसान का अटेंशन स्पेन एक गोल्ड फिश से भी कम है, यानी 8 सेकंड से भी कम। अब ऐसे टाइम में स्टूडेंट्स पढ़ने में प्रॉब्लम फेस करें, ये ऑब्वियस सी बात है। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और लास्ट वाली टिप्स तो स्पेशल है बैक बेंचर्स के लिए, जिसका मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। टिप नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बेसिक सी चीज़ होती है। तो आप सबसे पहले अपने सारे सिलेबस पर एक नज़र डालिए और उसी के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को टाइम अलॉट कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा आसान लगता है उसको सबसे पहले टाइम दीजिए, उसके बाद हार्ड वाला, और उसके बाद हार्डेस्ट। सबसे आसान सब्जेक्ट को सबसे पहले रखने का एक ही मकसद है कि आपको पढ़ते हुए बोरियत महसूस ना हो और आप अच्छी तरह कंसंट्रेट कर पाएँ। हर शख्स के लिए टाइम मैनेजमेंट काम करे ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनमें टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी पाई जाती थी। वजह उसकी ये है कि टाइम मैनेज करने से आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दें बिना टाइम मैनेजमेंट के और बिना स्ट्रेटजी के, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पढ़ लोगे, लेकिन उसको लंबे समय तक के लिए, महीने 2 महीने के लिए आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो बिना टाइम मैनेजमेंट के भी पढ़ लेते हैं और अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन वजह ये है कि वो उस चीज़ को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी आपको सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं बल्कि आपको हर फील्ड में हेल्प करेगी। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, या आप अपनी फैमिली में भी अगर रहें, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देगी। टिप नंबर 2, एक्टिव लर्निंग टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी स्टूडेंट लाइफ को बिल्कुल मक्खन यानी बिल्कुल हलवा बना देगी। ना आपको सिलेबस का पता चलेगा, आपको टॉपिक कवर करना आसान हो जाएगा, और आप जो पढ़ेंगे उसको याद रखना भी इस टेक्निक के जरिए इतना आसान हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। लंबे लंबे पैराग्राफ को पढ़ना, लंबे लंबे टॉपिक को डिस्कवर करना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। बस आपको करना ये है कि आप जो भी पैराग्राफ पढ़ें उसको एक फ्लो चार्ट में बना लीजिए। कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट करके उसके कीवर्ड्स को देखिए और उसी के अकॉर्डिंग उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए। आज का ये दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का दौर है। अब समय आ गया है कि आप भी एआई को अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें। फ्लो चार्ट बनाने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए मैं आपको 2 वेबसाइट सजेस्ट करने वाला हूँ जो आपके इस काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। नंबर 1, वन डे शेयर का ड्रॉ माइंड, और दूसरा draw.io। ये 2 ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको डायग्राम बनाने में और फ्लो चार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। बस आपको इन ऐप को ओपन करना है और अपने नोट्स का फोटो लेकर या उनको टाइप करके सीधा इसमें डाल दीजिए। ये वेबसाइट्स एआई की मदद से आपके टॉपिक का फ्लो चार्ट बनाकर आपको दे देगी, और उससे आपको पढ़ना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, और सबसे बढ़कर उनको याद करना आसान हो जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। और फ्लो चार्ट सिर्फ आपकी हेल्प नहीं करता टॉपिक को याद रखने में, बल्कि आप एग्जाम में फ्लो चार्ट की शक्ल में जब वो लिखेंगे तो टीचर्स को भी वो चीज इंप्रेसिव लगती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। टिप नंबर 3, ये बच्चे 1 आवर 45 मिनट्स पढ़ने के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। नहीं, हमारे जैसे नहीं है कि 7 घंटे तक एक ही कॉपी के पन्ने को घूरे जा रहे हैं। उसमें भी कुछ याद तो हो नहीं रहा है, उल्टा 7 घंटे लगातार घूरने से पेपर के आर पार अलग दिखना चालू हो जाता है। आर पार दिख रहा है, सुपर पावर्स। ए अंधे, पढ़ ले चुपचाप। ठीक है मम्मी। अगर आप भी ऐसे ही लगातार बिना ब्रेक के पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है कि आपको भी पेपर के आर पार दिखना शुरू हो जाए। जोक्स अपार्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक पढ़ सकें, अगर आप लॉन्ग टर्म तक पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आप एक बार बैठ जाओ
तो आपको दोबारा उठने का दिल ना करे और आप लगातार पढ़ते रहें। उसके लिए आपको टिप नंबर 3 को फॉलो करना होगा, यानी पढ़ाई के दौरान आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान लगातार पढ़ता रहता है और कंटिन्यूअस रहता है तो हर 45 से 50 मिनट बाद एक ऐसा फेज आता है कि वो इंसान बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और उसका माइंड काम करना बंद कर देता है। तो बेहतर है कि आप हर 45 से 50 मिनट बाद एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेते रहें। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, आपके माइंड को वो एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और इस ब्रेक के दौरान आप शुरू में 1-2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, उसके बाद बाहर निकलिए और लंबी नजरों से चीजों को देखिए। टिप नंबर 4, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। हर स्टूडेंट चाहता है कि वो जो कुछ भी पढ़े वो उसको लंबे समय तक याद रहे, एटलीस्ट एग्जाम के टाइम तक तो उसको याद ही रहे। किसी भी टॉपिक को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है रिवाइज करना। रिवाइज का एक पैटर्न होता है, अगर आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन जारी रखेंगे तो बिलीव मी आप कभी भी कोई टॉपिक नहीं भूलेंगे। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उसको 24 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर लें और उसके बाद उस टॉपिक को 3 दिन के अंदर रिवाइज करें और उसके बाद जब रिवीजन करने का टाइम हो तो 7 दिन के अंदर अंदर उस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लें। किसी भी टॉपिक को रिवाइज करने में मुश्किल से 5 मिनट लगती हैं, लेकिन यकीन जाने कि ये 5 मिनट आपके 50 मिनट तक बचा सकती है। तो हमेशा याद रखें, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो जिसको आपने रिवाइज ना किया हो। जो भी पढ़ें उसको 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लें, फिर 3 दिन के अंदर और फिर 7 दिन के अंदर। बोनस टिप, ये टिप स्पेशल है बैक बेंचर्स के लिए। एक वक्त ऐसा आता है जब एग्जाम के लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचता, एग्जाम बिल्कुल सर पर होते हैं और होता ये है कि स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ा नहीं होता। उसके लिए क्या करना होता है, हमेशा याद रखें, नॉट एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। आपके सिलेबस में जो भी चीजें शामिल हैं, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखने हैं और उन पेपर्स को एनालाइज करके अपने सब्जेक्ट पर नजर डालनी है। सब्जेक्ट के बाद सिलेबस पर नजर डालनी है एंड देन उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि आप उन बेकार के टॉपिक्स से बच जाएंगे जो 1-2 बार पूछे गए हैं और उन टॉपिक को ज्यादा कवर कर पाएंगे जिनका मार्जिन आपके एग्जाम पेपर में ज्यादा होता है। ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके आप अपने अटेंशन स्पेन को बढ़ा सकते हैं, एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में फीडबैक भी जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए